बद्री नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। आओ सब लोग भगवान की भक्ति में डूब जाएं। ऐसे परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएं जो संसार के हर जीव का पालन करते हैं और अपनी सारी कथा का जो सूत्र है, सूत्र के मध्य में 3 ही पॉइंट हैं कि यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। भगवान नारद को कहते हैं कि तेरा परम हित हो, और परमात्मा सारे संसार के जीवों का परम हित ही करते हैं। हम मनुष्यों को लगता है कि हम जो चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा उससे ही तेरा हित होगा। वो संसार को बसाने से भी होगा, वो संसार को उजाड़ने से भी होगा। वो अचानक कोई मित्र बन जाएगा, अचानक कोई पुत्र बन जाएगा, अचानक कोई भाई बन जाएगा, अचानक कोई मार्गदर्शक बन जाएगा, अनायास ही कोई जीवन में ऐसा प्राणी आ जाएगा जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। लक्ष्मण जी इसी बात को भगवान राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। प्रभु जी कृपा करो, मेरे को ऐसा रास्ता बताओ जिस रास्ते पे चल करके मेरा आपके चरणों में प्रेम हो, और प्रेम भी ऐसा जिसमें मेरे जीवन में से शोक चला जाए, मोह चला जाए और भ्रम भी चला जाए। हम सबने भ्रम पाल रखा है कि पत्नी सुख देगी, पुत्र सुख देगा, पौत्र सुख देगा, मकान सुख देगा, संपत्ति, परिवार, मित्र, सहयोगी। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, बहारें छूट जाती हैं, बहारों क्या भरोसा क्या। किसी के सहारे से जीवन चलाने से अच्छा है परमात्मा के प्रति आश्रित होकर के अपने जीवन का समर्पण कर ले। हमने अभी तक इतने प्रसंग सुने, पूरे 4 महीने की कथा में इतने प्रसंग सुने कि विभीषण को भी भगवान ने अपनी शरण में ले लिया, रावण को भी मरते समय मोक्ष प्रदान कर दिया और बाली की भी मुक्ति कर दी, सुग्रीव के भी संकटों को टाल दिया।
शबरी को भी स्वयं जाकर के दर्शन दिए और सुख सारंग को भी तारा, कुंभकर्ण का भी कल्याण किया। और नारद जी के जीवन में तो ऐसी उथल पुथल मची जो विश्व का कोई प्राणी सोच भी नहीं सकता। शंकर भगवान जी ने पार्वती को कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने एक बार श्राप दिया और पार्वती को बड़ी हैरानी हुई। पार्वती ने कहा, प्रभु अब ये कथा कर रहे हैं कि कथा को सत्संग को उल्टा रहे हैं? शंकर भगवान बोले, पार्वती क्या हुआ? बोले, महाराज श्राप वो देता है जो दुश्मन हो, जिससे कोई अड़चन हो, जीवन में कोई परेशानी हो, जीवन में कोई झंझट हो। और नारद जी तो मेरे गुरु हैं। और नारद क्या है? आज पार्वती ने कहा कि नारद जी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। श्राप कौन देता है? दूसरे का बुरा कौन सोचता है? दूसरे का अहित हो ऐसा कौन सोचता है? दूसरे का सब कुछ उजड़ जाए ऐसा कौन विचार करता है? श्राप का अर्थ होता है कि क्रोध में आकर के ऐसे शब्द को बोलना कि जिससे सामने वाले के जीवन की बर्बादी हो जाए, सामने वाले का जीवन उजड़ जाए, सामने वाले का जीवन में झंझट पैदा हो जाए। पार्वती ने कहा शंकर भगवान से, प्रभु जो मूर्ख होता है वो श्राप देता है। और नारद जी क्या है? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। आप कहते हैं नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, पर श्राप तो अपने दुश्मन को दिया जाता है और नारद जी तो विष्णु भगत हैं और श्राप देता है जो मूर्ख होता है, पर ये तो ज्ञानी है। तो बोले, बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही क्षण रघुपति कर ही जस, सो तही तत्क्षण होए। शंकर भगवान हंसकर बोले, पार्वती इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। और भगवान का ऐसा चमत्कार है जिसको जिस समय जैसा कर दें वो वैसा ही हो जाता है। और कथा आपने विस्तार से सुनी। यही हमारे परमपिता परमात्मा गंगा के किनारे जाकर के केवट के शोक मोह भ्रम को दूर करते हैं। यही हमारे नारायण भगवान राम निषाद राज की कुटिया में सोए सोए भी शोक मोह भ्रम को दूर करते हैं। यही नारायण भगवान कैकेयी के माता के भी शोक मोह भ्रम को दूर करते हैं, दशरथ के शोक मोह को भ्रम को दूर करते हैं और माता कौशल्या के शोक मोह भ्रम को दूर करते हैं। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट समझदारी का पॉइंट यह है कि शोक चला जाए, मोह चला जाए, भ्रम चला जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद होता है, मस्ती ही मस्ती होती है। क्योंकि ये संसार के बारे में शास्त्रों में चर्चा है कि संसार क्या है। बोले संसरती थी संसार है, ये हर क्षण बदलता है, हर मिनट बदलता है, हर सेकंड में बदल जाता है। मैं बात कर रहा हूं और दूसरी बात करूंगा तो इतने में समय निकल गया।
1 सेकंड निकल गया, 5 सेकंड निकल गए, 10 सेकंड निकल गए, 1 घंटा निकल गया, अभी अपना सत्संग चलेगा। 4:30 बजे से मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन 5 बजने में जब 10 मिनट बाकी थे तो प्रारंभ किया। इसका अर्थ हुआ कि 4:30 से लेकर के 20 मिनट का समय सरक गया। और ये संसार क्या है? रेत के समान है। मुट्ठी में रेत को रखो और मुट्ठी को बंद कर लो तो रेत धीरे धीरे सरकती 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 सरक जाएगी। मन जागत 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 है, भय भागत 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 है। ये मनुष्य संसार की ठोकरों को खाते खाते ही जागता है। जिनसे प्यार करता था उन्होंने धोखा दिया, जिनसे ममता करता था उनसे धोखा दिया, जिनको अपना मानता था उन्होंने धोखा दिया, जिसके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था उसने धोखा दे दिया। और सारे धोखा खाने के बाद भी जब वो भगवान की शरण में चला जाता है तो उसको लगता है कि सब ठाकुर जी की इच्छा थी। अपने मन को वो उलझाता नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाता, विचारों में डूबता नहीं है कि मेरा भविष्य क्या होगा, पति चला जाएगा तो क्या बनेगा, पत्नी चली जाएगी तो क्या बनेगा, धन चले जाएगा तो क्या बनेगा। जैसे आजकल का वातावरण बना हुआ है, आपने देखा वातावरण क्या है पूरे भारत में, नहीं पूरे विश्व में। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो चीन का राष्ट्रपति हो, चाहे वो जापान का हो, जर्मन का हो, थाईलैंड का हो, किसी का दिमाग काम नहीं करता। मौत मनुष्य को हाथों से छीन के लेकर जा रही है। और मौत कैसे आ रही है ये किसी को पता ही नहीं है। कल आपने सुना तो चेतन चौहान महान क्रिकेटर चला गया। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिमाग का ऑपरेशन करा करके हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई भरोसा नहीं। कितने बड़े बड़े फिल्मी कलाकार चले गए, कितने अरबपति चले गए। और संसार की हालत ये हो रही है कि शमशान घाट में चिता जलाने का प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कब्रें खोदने के लिए जेसीबी मशीन लगानी पड़ रही है। और जो पति से प्रेम करने वाली पत्नी थी, मरने के बाद में उस पति को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है। और परिवार के लोग हॉस्पिटल वाले को बोलते हैं कि भाई मोर्चरी में है, उसी में से इसको कहीं भी जाके फेंक दो। आंखों में आंसू भी नहीं है, क्योंकि डर यह है कि इनको हुआ तो मेरे को भी हो गया होगा, मेरे को हुआ तो मेरे पुत्र को भी हो गया होगा।
और भगवान नारायण क्या करते हैं? इस सारे जितने भी वितंडावाद है, सारे जितने भी प्रपंच है, सारे जितने भी संसार के चक्र हैं, उन चक्रों में से प्राणी को ऐसा निकाल के ले आते हैं जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए। सूरज की गर्मी में तपते हुए तन को मिल जाए तरुबर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। हे राम, हे राम। तपती हुई गर्मी में छोटा सा पेड़, उसकी छाया के नीचे आदमी बैठता है तो आदमी को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है, पसीना पहुंचता है, विश्रांति मिलती है, रास्ते की थकावट दूर होती है, शरीर को विश्राम मिलता है, और रास्ते में जो कष्ट हुआ था वो सारा कष्ट दूर हो जाता है। मनु शत्रुपा हो या प्रताप भानु अरिमर्दन हो, ये पूरी कथा में शोक मोह भ्रम इन सब को दूर करना है। और प्रभु की कृपा से पिछले 4 महीने से इस सत्संग का कितना सुंदर प्रवाह चला है। ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्राप्ति है। नहीं तो कहां मैं सत्संग करता, कहां मैं बैठता, कहां मैं विचार करता, कहां मैं रामायण खोलता। और कहां जो सुनने वाले हैं आनंद लेते हैं। मेरे पास लोगों की मोबाइल से चर्चा होती है कि जब सत्संग हम सुनते हैं तो मन करता है कि सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। लोग बोलते हैं कि पहले दिन काटना मुश्किल हो गया था, अब दिन कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। और मेरी हालत तो ये है कि मैं अपने कमरे से भी बाहर जाता नहीं। मौसम कौन सा है पता नहीं, बरसात हुई है या नहीं हुई है, पानी पड़ा है या नहीं पड़ा है। लोग फोन से बात करते हैं कि चमोली में पहाड़ गिर गया। मैंने कभी गिर गया होगा, अब क्या कर सकते हैं। कुछ भी बाहर का सुनने का मन ही नहीं करता, कुछ भी बाहर का देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मन भगवान के चरणों में डूब गया। और समुद्र में डूबा नहीं, भगवान के अमृत कुंड में। और डूबा नहीं, तैर रहा है। और अमृत की बूंदें मुख के अंदर एक एक पड़ रही हैं। और रामायण का एक एक सूत्र अमृत के समान दिमाग में काम करता है। और सत्संग करते करते विचार आता है कि गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कितने बड़े भगवान के भक्त होंगे कि कहां कहां से उन्होंने कथा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके और किस प्रकार से लिखा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा जीवन कैसा था, बोले मांग के खाइबो और मसीत में सोइबो। मांग के खाता था, मस्जिद में सोता था। और हनुमान जी सहायता करने के लिए आ गए। जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं वो सहायता करने के लिए आ गए।
आप लोगों ने कथा सुनी होगी। गोस्वामी जी महाराज, क्योंकि हमारे महात्माओं में जो भी महात्मा है वो प्रातः काल अपना कमंडल लेकर के शौच करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। ऐसे वो काशी जी में रहते थे तो जंगल में जाते थे, तो शौच जाने के बाद में शौच को, गंदगी को साफ करने के बाद में कमंडल में थोड़ा सा जल रह जाता था। तो वहां पे कीकर का पेड़, जिसको बबूल कहते हैं, राजस्थान में कीकर कहते हैं, ऐसे कीकर का पेड़ था, तो वो उस पर डाल दिया करते थे पानी फालतू का। फिर जाके गंगा जी में अपने बर्तन को साफ करते, अपने हाथों को साफ करते, कुल्ला करते, स्नान करते। लेकिन यहां वो जल डाला करते थे, उस कीकर के पेड़ में एक भूत रहता था। अब भूत के बारे में कहा गया है कि भूत को कोई जल देता नहीं, भूत को कोई अन्न देता नहीं, भूत का मुंह सुई की तरह होता है, उसको जीवन का कोई आनंद आता नहीं है। तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज उस कीकर के पेड़ में जल डालते रहते, तो वो प्रेत को मिलता, भूत को मिलता। तो एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया। प्रेत ने गोस्वामी जी को कहा, वरदान मांगो। गोस्वामी जी ने कहा, मेरे को भगवान का दर्शन करना है। बोले, चिंता मत करो, समय आएगा, भगवान का दर्शन होगा और चित्रकूट के घाट पे ही होगा। और चित्रकूट के घाट पे गोस्वामी जी क्या करते, चंदन घिसते, और चंदन घिस के अपना तिलक छापा लगाते, जैसे वैष्णव लोग लगाते हैं। तो वहां पर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए तोता बन के। गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे तो सामने दो राजकुमार आके खड़े हो गए। तो हनुमान जी जो तोता के रूप में हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। राम लक्ष्मण सामने आके खड़े हो गए। बोले, बाबा हमको भी तिलक लगाओगे क्या? गोस्वामी जी ने कहा, लगा लो। तो हनुमान जी ने कहा, ना ना, ये भगवान है, तिलक लगाओ। गोस्वामी जी ने राम जी को तिलक लगाया, लक्ष्मण जी को तिलक लगाया। गोस्वामी जी के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया, इतने विरोधी आए, इतने कंटकों को, कांटों को देने वाले लोग आए कि जिससे ये रामायण छूट जाए। पर गोस्वामी जी तो भगवान के चरणों में अर्पित। और कथा लिखते लिखते ये मन में अहंकार नहीं है कि कथा मैं लिख रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ना तो मेरे में भक्ति है, ना विवेक है, राम नाम अवलंबन एकू, बस सिर्फ राम जी के नाम का सहारा है। ये जो मैं कथा लिख रहा हूं, राम नाम के सहारे से लिख रहा हूं। आज उसी परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे आपके जीवन में भी योग बना। मैं सत्संग कर रहा हूं तो मेरा शोक मोह भ्रम जा रहा है। आपको सुना रहा हूं और आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका भी शोक मोह भ्रम जा रहा है। कल 18 तारीख है, मंगलवार है, और छोटा सा उपाय मैंने बताया कि ये जो महादशा आई हुई है, शनि की महादशा, इसको दूर करने के लिए मैंने छोटा सा उपाय बताया है, वो कल शाम को आप करेंगे
प्रातःकाल अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ झंडा लगाएंगे 1.25 मीटर का, डंडा 2 मीटर का या 2.25 मीटर का, उस पर झंडा ऐसा बांधेंगे जिससे झंडा उखड़ के निकल ना जाए। 11 दीपक जलाएंगे। दीपक का चेहरा, दीपक का जो चोंच है यहाँ जलने वाला, वो दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे। तुलसी के पौधे के पास रखेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः मंत्र का जप करेंगे 11 बार, और 3 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जप करेंगे। और 7 बार पूरे परिवार के लोग उसकी तुलसी की प्रदक्षिणा करेंगे। और प्रदक्षिणा करने के बाद दीपक इतना जलना चाहिए जो 1 घंटा 1.25 घंटा जलता रहे। और उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तो जो तेल या दीपक जो भी है उसको सब इकट्ठा करके बत्ती के सहित 3-4 रोटी बना करके चिड़ियों को डाल दो, कौओं को डाल दो, कबूतरों को डाल दो, गाय को डाल दो, भैंस को डाल दो, किसी भी जीव को डाल दो। 15 दिन के अंदर अंदर यदि आपके परिवार में या खानदान में भी किसी को कोरोना होगा तो भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से आपके कुल में से भी कोरोना चला जाएगा। ये वैक्सीन नहीं है, ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। वैक्सीन नहीं, वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से काम चलेगा। और भगवान कैसे आते हैं? आशीर्वाद से आते हैं। दशरथ ने 3-3 शादियां की, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पर कुछ नहीं बना। रामायण में तो बहुत सी रानियों की चर्चा आती है, पर हम उसकी गहराई में नहीं जाते। लेकिन दशरथ के मन में गलानी हो गई, भय गलानी मोरे सुत नाही, मेरे को पुत्र नहीं है। और गुरु जी के घर गए और गुरु जी के पास जाकर के निज दुख सुख सब गुर ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। दशरथ ने जाकर के अपने जीवन के सारे सुख और सारे दुख, दुख क्या एक ही, और सुख तो अपार था, लेकिन निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, अपना दुख सुख सब सुना दिया। हम लोग क्या करते हैं, जब समाज में रहते हैं तो अपने बड़ाई, अपना बड़प्पन, अपनी फालतू की जो बातें हैं वो दुनिया को बताते हैं कि मेरा बेटा कहना बहुत मानता है, मेरी बहू कहना बहुत मानती है, मेरे परिवार के लोग मेरे को बहुत चाहते हैं, मेरा व्यापार बहुत बड़ा है, मेरा धंधा बहुत बड़ा है, मेरे को किसी वस्तु की कमी नहीं है। पर जीवन के किसी कोने में छिपा रहता है दर्द कि जिसको मैं कहता हूँ मानते हैं, वो कोई भी कहना नहीं मानता। अरे कोई क्या, पंजाबी में महात्मा कहते हैं, मन मेरे आंखें नहीं लगदा। बोले मेरा मन ही मेरे कहना नहीं मानता, तो दूसरा कहना क्या मानेगा। सोने का मन करता है, नींद नहीं आती, बहुत कोशिश करता है, आंखों को बंद करता है, करवट बदलता है, 1 करवट, 2 करवट, 4 करवट, 5 करवट, लेकिन नींद आती नहीं। और पूरी रात बिना नींद के चली जाती है, लेकिन इसको बुद्धि नहीं है कि तेरे को निद्रा नहीं आ रही तो बैठ, और बैठ करके भगवान का भजन शुरू कर, मंत्र जप शुरू कर। और मंत्र का जप जब शुरू करेगा तो मंत्र में एक शक्ति है
मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और जब शांत मन हो जाएगा तो निद्रा आ जाएगी। झूठी शान में पड़े हैं, झूठे दिखावे में पड़े हैं। मेरी लोग बड़ाई कैसे करेंगे? अरे ये दुनिया किसी की बड़ाई करती नहीं है भाई। दुनिया तुम्हारी बड़ाई देख करके फूकेगी, जलेगी, इसलिए दुनिया को मत दिखाओ। परिवार में छोटा सा बच्चा, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा, माँ उसको स्नान कराती है, तेल लगाती है, साबुन लगाती है, गर्म पानी से स्नान कराती है, पूरे शरीर की मालिश करती है, और उसके बाद में सारा श्रृंगार करने के बाद में उसके माथे पे छुपा करके कान के पीछे छोटा सा काला टीका लगा देती है, छोटा सा काला टीका लगा देती है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि मेरे बेटे को इस संसार की नजर ना लग जाए। अपनी बड़ाई लोगों को मत करो, लोगों की नजर आपको खा जाएगी। राज धर्म सर्वस्व इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। जीवन में यदि सफल होना है तो अपने मन की जो इच्छा है उसको छुपा के रखो। आपके पास धन आया है, ठाकुर जी की कृपा है, उसको संभाल के रखो, लेकिन लोगों को बताने से कोई लाभ नहीं है। कोई लेगा भी नहीं, कोई देगा भी नहीं, पर जलन पैदा हो जाएगी, डाह पैदा हो जाएगा, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। और मन में होगा कि हे भगवान, इसके पास ऐसा क्यों आ गया? हे परमात्मा, कुछ ऐसा कर कि इसका सब कुछ लुट जाए, इसका सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा विचार है। यदि बताना भी है तो फिर कहां बताना है? गुरु महाराज के पास जाकर के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। दशरथ ने जाके अपना सुख दुख सुनाया और गुरु जी ने सब सुनने के बाद में समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेकों प्रकार से समझाया। कैसा समझाया? जैसे मैंने भी समझाया। और वो बोले, भाई धरहु धीर, होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तेरे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे, ऐसे पुत्र पैदा होंगे जो भक्तों के दुखों को दूर करने वाले होंगे। और कथा में कल आपने सुना था कि यज्ञ भगवान प्रकट हुए और यज्ञ भगवान ने खीर का एक कटोरा दिया और दशरथ को, वशिष्ठ महाराज को कहा कि दशरथ को दे दो। और बोले, ये हवि बांट देहु नृप जाई, यथा योग यही भांति बनाई। यज्ञ भगवान ने कहा, दशरथ ये प्रसाद अपने परिवार में बांट दो, यथा योग, जिसको तुम योग्य जैसा समझते हो। भेदभाव की चर्चा नहीं की, तुम जिसको यथा योग समझते हो। और जो तीनों रानियां बैठी हैं उनके मन में तो कोई भेद ही नहीं है। उनके तो मन में एक ही कामना है कि किसी भी प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि मनुष्य का जीवन होता है, हर महिला के मन में, हर लड़की के मन में विवाह के बाद में इच्छा होती है कि मेरे से चाहे मरा हुआ ही बच्चा पैदा हो जाए, पर एक बार संतान पैदा हो जाए, लड़का नहीं लड़की हो जाए,
जो मर्जी हो जाए, क्योंकि स्त्री की पूर्णता उसी में है। धरती की पूर्णता वृक्षों को पैदा करने में है, खेती को पैदा करने में है। इसी प्रकार स्त्री की पूर्णता संतान की प्राप्ति में है। दशरथ ने वो प्रसाद बांटा, और कैसे प्रेम से बांटा, आधा भाग दो के आधा आधा किया और आधा कौशल्या को दे दिया, और आधे के फिर दो हिस्से किए, उसमें से एक भाग कैकेयी को दे दिया, जो बचा उसके दो भाग किए, फिर कौशल्या और कैकेयी को दे दिया, और दोनों ने वो सुमित्रा को दे दिया। और भगवान की कृपा से या दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद सुधा सुहाए। बोले जिस दिन से भगवान माताओं के गर्भ में आए, अयोध्या में मंगल ही मंगल हो गया। नित नव मंगल मोद सुहाए। हर आदमी प्रसन्न है, अनायास ही खुशियां, अनायास ही आनंद। आपने देखा होगा कभी कभी आदमी अकेले बैठे किसी बात में जोर जोर से हंस देता है। कोई बात याद आती है उसको, अचानक बड़े जोर की हंसी आती है, और मन के सारे विकार साफ हो जाते हैं। ठाकुर जी आए, या दिन ते हरि गर्भ आए, नित नव मंगल मोद सुधाए। मंदिर मह सब राजे रानी। 3 रानियां अलग अलग भवनों में रहती हैं, और समय आ रहा है कि आज 7 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए, आज 9 महीने हो गए, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अभी होगा, होने वाला होगा, हो गया होगा। अयोध्या के सब लोग अलर्ट हैं, सावधान हैं कि दशरथ के यहां पुत्रों की प्राप्ति होने वाली, संतान की प्राप्ति होने वाली है, भगवान की कृपा होने वाली है। और शंकर भगवान कहते, पार्वती योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। बोले योग ठीक बन गया, लगन भी ठीक बन गया, और ग्रह भी सारे ठीक, तिथि भी ठीक हो गई। ऐसा लगा जैसे योग अपने को सार्थक करने आया हो, तिथि अपने को सार्थक करने आई हो, लगन अपने को सार्थक करने आया हो। तिथि ने सोचा कि भगवान के समय में मैं आऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। योग ने कहा ठाकुर जी के समय में ठीक आऊं तो मेरा योग बनना ठीक हो जाए। लगन ने सोचा कि लगन ठीक हो तो मेरा लगन बनना धन्य हो जाए। सकल भय अनुकूल, सारे अनुकूल हो गए। आजकल के नहीं, डॉक्टर के पास जाओ तो बोले नहीं, सिजेरियन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पता नहीं बच्चा पैदा होगा नहीं होगा, गांठ पड़ गई है, उल्टा हो गया बच्चा, बच्चे की वो नाल के अंदर पैर फंस गया, और ये माँ मर सकती है, बच्चा मर सकता है, माँ बच्चा दोनों मर सकता है। नहीं नहीं नहीं, सकल भय अनुकूल। माताओं को पता ही नहीं लगा 9 महीने कब पूरे हो गए। मैंने बहुत दिनों पहले चर्चा की थी कि जब शरीर के अंदर जीवात्मा
पुण्य आत्मा होती है तो मां को उस बच्चे को पैदा करने में कोई भी कष्ट नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल ढंग से हो जाता है। चर और अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। बोले भगवान के पैदा होने के समय जो पेड़ पौधे थे वो भी खुश हो गए, और जो घूमने फिरने वाले थे वो भी खुश हो गए, क्योंकि जिस राम का जो सुख है ये सुख का मूल है, जड़ ही सुख है। अब सुख ही सुख आने वाला है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियार, स्रवै सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमान। गगन विमल संकुल सुर यूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदवी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, वह विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। परमात्मा के आने का समय हुआ। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को, किन्नरों को लेकर के अयोध्या के ऊपर आ गए, और आकाश में धुंधुबियां बज रही हैं। संसार के लोगों को कुछ भी सुनाई देता नहीं है। देवता लोग भगवान राम जी की स्तुति करके, भगवान की प्रार्थना करके, प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। जग निवास प्रभु प्रगटे। बोले सारा संसार जिनके अंदर वास करता है, जिनके अंदर सारा संसार वास करता है, वो परमात्मा प्रकट हुए। मैंने जिनके अंदर सारा संसार रहता है वही भगवान प्रकट हुए। जग निवास प्रभु प्रकटे। कैसे? बोले अखिल लोक विश्राम, सारे संसार को विश्राम देने के लिए। और विश्राम कब आएगा? जब जीवन में से भ्रम चला जाएगा, मोह चला जाएगा और शोक चला जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला। माता कौशल्या अपने पलंग पर लेटी हुई थी। दासी कमरे से बाहर चली गई थी। कमरे के अंदर एक प्रकाश सा हुआ। कौशल्या माता ने देखा प्रकाश क्या है, तो सामने भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए। कैसे भगवान? दीन दयाल। कैसे? कौशल्या का हित करने वाले। मां ने देखा, बहुत प्रसन्न हुई। कैसा है भगवान का रूप? हर्षित महतारी, मुनि मनहारी,
भगवान का रूप कैसा? बोले मुनियों के मन को हरण करने वाला। नील सरोरुहम, पूर्व जन्म में जब मनुष्य शत्रुपा थे तो उस समय भी आए थे भगवान नीलमणि के समान। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। ऐसे नीलमणि के समान जब देखा, आज हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान का अद्भुत रूप है। लोचनाभिरामा, तनु घनश्यामा, आंखें बड़ी बड़ी हैं और शरीर सांवले रंग का है, और हाथ में शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, भूषण बनमाला, जंगली पुष्पों की माला पहने हुए हैं, नयन विशाला, बड़ी बड़ी आंखें, शोभा सिंधु खरारी, शोभा के समुद्र हैं। ऐसा रूप कभी जीवन में कौशल्या ने देखा ही नहीं था। ये कौन है? जो खर नाम के राक्षस के शत्रु हैं, खर दुश्मन को मारने वाले। कह तुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमान, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गा वही श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रकट भयो श्री कंता। कौशल्या माता ने दोनों हाथ जोड़ दिए विष्णु भगवान के सामने। किसके सामने? विष्णु भगवान के सामने। और दोनों हाथ जोड़ के बोली, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। अरे मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आप तो अनंत हो। आप माया से परे हो, गुण से परे हो, ज्ञान से परे हो और अमान हो। आपको कोई मान नहीं है। वेद पुराण भनंता, वेद पुराण ऐसा वर्णन करते हैं। हे प्रभु, आप करुणा और सुख के सागर हो। करुणा आप में भरी पड़ी है, सुख के आप समुद्र हैं, और सब गुण आगर। और ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपके अंदर ना हो। ये मैं नहीं कह रही, कौशल्या ने कहा, ये मैं नहीं कह रही, यही गा भाई श्रुति संता। बोले ऐसा श्रुतियां कहती हैं, महापुरुष लोग कहते हैं। ऐसा जो परमात्मा है सो मम हित लागी, वो परमात्मा मेरे कारण मम हित लागी, जन अनुरागी, अपने भक्त से प्रेम करने, प्रकट भयऊ श्रीकंता। ऐ लक्ष्मीपति, आप मेरे सामने प्रकट हो गए। कैसे हुआ आप? बोले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। बोले वेद शास्त्रों में लिखा है, आपके एक एक रोम में से माया एक एक ब्रह्मांड को बनाती है। हम जो देखते हैं, धरती, समुद्र, आसमान, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, ये हम जो देखते हैं, ये एक ब्रह्मांड है। और माता कहती है, आपके एक एक रोए में से, आपके एक एक बाल में से, एक एक बाल में से ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। आपके एक एक रोम रोम में से एक एक ब्रह्मांड पैदा होता है। मम उर्सो बासी, ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। जिस परमात्मा के एक एक रोम में से एक एक ब्रह्मांड पैदा होता हो, वो परमात्मा मेरे हृदय में, मेरे गर्भ में 9 महीने रहा।
इस बात पर विश्वास करने का मन नहीं करता। उपहास लगता है, हंसी लगती है, मजाक लगता है। माता प्रार्थना करती है और भगवान ने देखा कि माँ तो पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई। मैं तो इसकी तपस्या के कारण धरती में उत्पन्न हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, और ये माँ तो और ही चक्कर में पड़ गई। लेकिन पूर्व जन्म में माँ ने वरदान मांगा था कि मेरे को आपके चरणों में प्रेम भी रहे और विवेक भी रहे। तो भगवान ने उस समय कहा था कि माँ, विवेक पहले और ममता बाद में। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया था, विवेक पहले और बाकी बातें बाद में। संसार में जब तक आपको विवेक नहीं आएगा, आप संसार में जी नहीं सकते, आप संसार में रह नहीं सकते। अच्छे बुरे का विवेक, अपने पराये का विवेक, ठाकुर जी की कृपा का विवेक। जब विवेक आता है तब भगवान के चरणों में प्रेम पैदा होता है। अस विवेक जब देई विधाता, ऐसा विवेक जब भगवान देता है, सब कुछ छोड़ करके मन भगवान के चरणों में लग जाता है। चिंता खत्म और चिंतन भी खत्म, और एक ही लक्ष्य, मैं राम जी का और राम मेरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माने अकेले कमरे में भगवान के स्वरूप का दर्शन किया था। भय प्रकट कृपाला, क्या दृश्य होगा उस समय। शंख चक्र गदा पद्म रूपी भगवान नारायण प्रकट हैं, चेहरा चमक रहा है। कैसा दृश्य हो। मां ने देखा परमात्मा आ गए, और परमात्मा ने कहा, मां सुनो। मां ने कहा, बोलो। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, माता जी, मैं इस संसार में कुछ चरित्र करने आया हूं, कुछ नाटक करने आया हूं, कुछ लीला करने आया हूं। संसार के दुखों का हरण करने आया हूं, आपको यश देने आया हूं, आपको सुख देने आया हूं। और राम भगवान ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। माता जी, आपने शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी, उस समय आपने वरदान मांगा था। मनु महाराज ने वरदान मांगा था कि चाहे ही तुम्हें ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मनु ने कहा था, मेरे को आपके जैसा बेटा चाहिए। तो उस समय मैंने कहा था कि आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब तने होव में आई। तो भगवान बोले, उस समय मैंने कहा था कि मनु, मैं अपने जैसा बेटा कहाँ खोजूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। तो माता जी, मैं नारायण आपका पुत्र बन के आया हूं। माता जी ने कहा, आप पुत्र बन के आए हो? भगवान बोले, हाँ। बोले, 6 फुट के, 7 फुट के? तो भगवान ने कहा, क्या है, पुत्र है 7 फुट का है? बोले, माने का ना, माता पुनि बोली सोमति दोली, तजहु तात यह रूपा। माता बोली, उसकी बुद्धि डोल गई। अरे क्या, अभी लोग आएंगे बाहर से पूछें कि क्या पैदा हुआ, तो मैं बोलूंगी ये। तो बोले, क्या बेटा पैदा हो गया, बाप पैदा हुआ? माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली,
अरे तजहु तात यह रूपा है, प्रभु इस रूप को छोड़ दो, यदि बेटा बनना है तो की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। छोटे बच्चे बन जाओ और मेरी गोदी में आ जाओ। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावही, हरि पद पावही, ते न परहि भव कूपा। माता जी ने जैसे कहा, माँ की बात सुनी, तो माता की बात सुनते ही नारायण भगवान छोटे से बच्चे बन गए और पलंग पर आ गए, रोने लग गए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि नारायण भगवान जो नारायण है, बैकुंठ में रहने वाले, वो बैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए तो बैकुंठ खाली हो गया, तो वहां कौन जाएगा? गोस्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई, जो इस कथा को गाएगा उसको वो गद्दी मिल जाएगी। तेना पढ़ी भवकूपा, वो संसार के सागर में नहीं पड़ेगा, वो संसार के सागर में नहीं डूबेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मणों के हित के लिए, गायों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए और अपने भक्तों के हित के लिए नारायण भगवान मनुष्य बन के आ गए और अपनी इच्छा से शरीर बनाया। मां के गर्भ में से पैदा नहीं हुए, भय प्रकट कृपाला। और बच्चे के रोने की आवाज आई। सोने शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित यह तह धाई दासी, आनंद मंगल मगन सकल प्रवासी। कौशल्या के महल में से बच्चे के रोने की आवाज आई थी, लेकिन वहां तो 3 महल थे, कैकेयी का भी था, सुमित्रा का भी था और कौशल्या के भी था, और 3 माताएं गर्भवती थी। बच्चे के रोने की आवाज आई तो जितनी भी रानियां थी, दशरथ की और भी रानियां थी, तो संभ्रम, भ्रम पैदा हो गया कि कौन से महल में पहला पुत्र पैदा हुआ। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई यहां आ रहा है, कोई वहां आ रहा है। बोले इधर हुआ, बोले नहीं, इधर हुआ, बोले नहीं, इधर हुआ, बोले नहीं, बोले इधर, बोले हाँ इधर। हर्षित यह तह दाई दासी, और दासियां खुश होकर के भाग पड़ी और आनंद मगन सकल पुरवासी, सारी अयोध्या के लोग आनंद में मगन हो गए, जय जयकार हो गई। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ के कान में शब्द पड़ा कि आपके घर में पुत्र पैदा हुआ है, तो दशरथ को पूर्व जन्म का आभास हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, आभास हुआ। और उसको ऐसा लगा कि जैसे ये पुत्र नहीं है, मानहु ब्रह्मानंद समाना, ये पुत्र के जन्म का जो शब्द है, ये क्या है? ब्रह्मानंद। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, कहत उठन चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ ये शब्द सुनने के लिए इतने व्याकुल थे कि उठ करके लोगों को बोलना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही उठने की। खुशी के मारे वहीं बैठे के बैठे रह गए और विचार करने लगे कि जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। पूर्व जन्म का आभास हुआ,
कि जिसके नाम को सुनते ही शुभ हो जाता है, क्या वो परमात्मा मेरे घर में प्रकट हो गया क्या? मोरे गृह आवा प्रभु, वही प्रभु आ गया क्या? परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। राजा दशरथ आनंद में इतने परिपूर्ण हो गए कि सबको बोले बाजा बजाओ, ढोल बजाओ, खुशियां मनाओ, परमात्मा आए हैं। शोक मोह भ्रम चला गया, शोक चला गया, मोह चला गया, भ्रम। वशिष्ठ महाराज को बुलाया और सारे ब्राह्मण देवता आए और आकर के देखा तो बालक नहीं है, अनुपम बालक देखे जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। ऐसे अद्भुत बालक को देखा कि जिसके चेहरे पे दुख नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके चेहरे को देख करके मन प्रसन्न होता है, और रूप इतना सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और उस समय नंदी मुख नाम का श्राद्ध किया गया, जात कर्म संस्कार किया गया, गऊओं का दान किया गया, वस्त्रों का दान किया गया, मणियों का दान किया गया, ब्राह्मणों को बुला करके सबको दान करके सबको प्रसन्न कर दिया गया। और पूरे नगर में ध्वजाएं, पताकाएं, तोरण लग गए और ऐसा लगता है जैसे पूरी अयोध्या में उत्सव ही उत्सव हो, आनंद ही आनंद हो। ऐसा लगता है कि हर घर में राम पैदा हो गए, हर घर में परमात्मा पैदा हो गए। दशरथ की कामना पूरी नहीं हुई, सारी अयोध्या के हर प्राणी की कामना पूरी हो गई। और अचानक ही आकाश में से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और जो अयोध्या के लोग थे ब्रह्मानंद में मगन हो गए, परमात्मा के नाम में मगन हो गए। और महिलाएं झुंड की झुंड बना करके सब कौशल्या माता के महल की तरफ जा रही हैं और बड़े मीठे मीठे गाने, मीठे मीठी बातें, मीठी मीठी चर्चाएं, बधाइयां देती जा रही हैं। सोने के कलशों में जल भर के लाई हैं, सोने के थालों में मिठाइयां सजा के लाई हैं और गाते गाते राजा के दरबार के अंदर सब जा रहे हैं। और आकर के जितनी माताएं हैं, जितनी महिलाएं हैं, वो बालक राम, छोटा जो बच्चा है, उसकी आरती उतारती, निछावर करती हैं। ये भगवान किसी के नजर ना लगे। और बार बार शिशु चरण पर रही, बार बार बच्चे के पैरों को हाथ लगा रही। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। शंकर भगवान कहते पार्वती, अयोध्या में तो ऐसा लगा कि जैसे सब लोग गायक बन गए हों, पागलपन छा गया। आनंद में सब लोग ऐसे मस्त हो गए कि हर आदमी चाहता है मैं बच्चे की खुशी में क्या बोलूं, मैं क्या गाऊं। और राजा दशरथ ने सबको दान किया, सबको दान किया। और जिसको दान किया उसने दान रखा नहीं, उसने दूसरे को दे दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा तही नाहू। राम जी के जन्म के समय ऐसा हुआ विचित्र कि दशरथ ने दान किया और दान दिया, जिसको दान दिया उसने भी दान अपने पास रखा नहीं,
उसने दूसरे को दान दे दिया। कोई चंदन लगा रहा है, कोई कुमकुम लगा रहा है, और चंदन कुमकुम इतना बिखर गया कि पूरी अयोध्या में उसका एक प्रकार से बिखर गया। पैरों में भी चंदन लग रहा है, गुलाल उड़ रहा है, उत्सव मन रहा है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रकटे सुषमा कंद, हर्ष बंत सब जहत है, नगर नार नर वृंद। पुत्र दशरथ के घर में पैदा हुआ, पर बधाई घर घर में गाई जा रही है। जीवन का आनंद क्या है? खुशी आपके घर में हो, लेकिन आपके घर की खुशी का आनंद सबको हो, सबको। और समाज में आपने देखा होगा कि समाज में यदि किसी का मकान भी बनता है तो पड़ोसी को जलन होती। कोई भी साधन घर में आ जाए तो पड़ोसी देख करके दुखी होता है, परिवार वाले दुखी होते हैं। पर जीवन का आनंद क्या है? जब हमारे घर में खुशियां आए तो उस खुशी को देख करके सब लोगों को लगे कि नहीं, ये हमारी खुशी है। इसको कहते हैं परमात्मा का प्रकट होना। और इधर कौशल्या के यहाँ पुत्र की प्राप्ति है, और उधर सुमित्रा के यहाँ भी, कैकेयी के यहाँ भी एक पुत्र पैदा हुआ, और सुमित्रा के यहाँ 2 पैदा हो गए। बोले आनंद का तो पारावर रहा नहीं। बोले ये सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकी सारद अहि राजा। शंकर बोले पार्वती, ये जो सुख था, ये जो समय था, ऐसा समय का जो आनंद है, इसका वर्णन सरस्वती माता नहीं कर सकती, और शेषनाग अपने 1000 मुंह से भी इस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता जो आनंद दशरथ के घर में हुआ, जो अयोध्या में हुआ। 3 रानियों के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। अयोध्या ऐसी प्रसन्न है कि जैसे प्रभु ही मिलन आई जन राती, जैसे भगवान को रात मिलने के लिए आ गई हो। देखी भान जन मन सुख चानी, तद भी बनी संध्या अनुमानी। और ऐसा हो गया हालत ही कि दीपक ही दीपक हैं, प्रकाश ही प्रकाश है। इतना प्रकाश दीपकों का हो गया पूरी अयोध्या में कि अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। मास दिवस करी दिवस भाव, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था के निशा, कवन विधि होई। 1 महीना बीत गया, मास दिवस, पूरा महीना 1 दिन के समान लग रहा है। अभी लॉकडाउन को कितने महीने हो गए? 4 महीने। और मेरे को 1 दिन लग रहा है। 1 दिन, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते उपनिषदों को पढ़ रहा हूं, वेदांत को पढ़ रहा हूं, शंकराचार्य जी को पढ़ रहा हूं, और रामायण को पढ़ रहा हूं। दिन कब बीत जाता पता चलता नहीं, रात कब बीत जाती पता चलता नहीं। नौकर दोपहर का भोजन लेके आ जाता है, शाम का भोजन लेके आ जाता है, चाय लेके आ जाता है, चाय नहीं वो काढ़ा लेके आ जाता है।
पी लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, और फ्रेश होते होते भी भगवान की बातें ही ध्यान आती हैं। बिस्तर पे लेटे लेटे ही भगवान की बात याद आती है। 4 महीने कब बीत गए मालूम पड़ा नहीं, 4 नहीं, उससे भी ज्यादा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 9 महीने हो गए। आज 9 महीने बाद भगवान राम जी प्रकट हो गए। 9 महीने हो गए। ये 9 महीने मेरे को एक दिन के समान लग रहे हैं। सूर्य वंश में भगवान राम पैदा हुए और अयोध्या वालों ने इतना दीपक जलाया कि अंधेरा तो दिख ही नहीं रहा है, और 1 महीना कब बीता कुछ पता ही नहीं चला। मास दिवस करी दिवस भा, पूरा 1 महीना एक दिन के बराबर हो गया। मर्म न जाने कोई, किसी को भेद का पता ही नहीं चला। सूर्य रुक गया, सूर्य के घोड़े रुक गए, रथ समेत रवि थाके हो। सूर्य भगवान घोड़ों के सहित ऐसा लगा जैसे थकावट आ गई हो, आराम कर रहे हो। और 1 महीना बीत गया तो निशा कवन विधि हो। जब सूर्य जा ही नहीं रहा तो रात कब होगी? रात ही नहीं हो रही। रथ समेत रवि थाके हो, निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि मेरे कुल में पैदा हुए हैं। सूर्य जाता नहीं है, रात होती नहीं है, रात होती नहीं है तो चंद्रमा आता नहीं है। चंद्रमा की एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, अमावस, एकम, दूज, पूनम, खत्म। चंद्रमा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले, भाई चंद्र, अरे अयोध्या में सब खुश है, सूर्य भगवान खुश हैं, नगर के नर नारी खुश है, और तेरी आंख में आंसू। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आपने मेरे से पक्षपात किया है। सूर्य वंश में पैदा होना था तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, विरोध नहीं था। अब पैदा होते, पर आप दोपहर को पैदा हुए। आप कृपा करते तो आधी रात को पैदा होते मेरे समय में, तो कुछ तो मेरे को लगता कि मेरा भी कुछ है। पर भगवान प्रभु आपने सूर्य वंश में पैदा होकर के सब सारा यश, सारा मान सबको सूर्य को ही दे दिया, और मेरा कुछ भी ध्यान रखा नहीं। भगवान बोले, तुमको दुख किस बात का? बोले, मेरा कोई नाम नहीं है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा जो नाम होगा ना उसके साथ तेरा नाम जुड़ेगा। मेरा नाम रामचंद्र होगा। रामचंद्र। जब भगवान ने कहा मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ेगा तो चंद्रमा थोड़ा मुस्कुराया। भगवान बोले, अब तो खुश हो? बोले, ना ना, खुश नहीं हूं। ठीक है, आप अपने साथ जोड़ोगे। और तो भगवान बोले, फिर ऐसा करते हैं, जब अगला जन्म मेरा होगा तो मैं चंद्रवंश में पैदा होऊंगा और आधी रात को पैदा होऊंगा। चंद्र, और ये चंद्र क्या है? शंकर भगवान इस चंद्र को अपने माथे से लगा के रखते हैं। किसी ने शंकर भगवान से पूछा, प्रभु आपका चेहरा ही मुखचंद्र है, और आपने इतने सुंदर मुख के ऊपर ये टेढ़ा सा चंद्रमा क्यों लटका दिया?
ये टेढ़ा सा चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा, गोल भी नहीं है। शंकर भगवान बोले देखो भाई, मैं रामचंद्र का भी भक्त हूं, मैं कृष्णचंद्र का भी भक्त हूं। रामचंद्र के पीछे भी चंद्र लगा है और कृष्ण चंद्र के पीछे भी चंद्र लगा है। तो जब राम के पीछे भी चंद्र, तो कृष्ण के पीछे भी चंद्र, तो मेरे माथे पर भी चंद्र। शंकर भगवान चंद्रमा को माथे पे धारण करते हैं। अयोध्या में उत्सव हो रहा है, अयोध्या वालों को उत्सव मनाने दो, हम भी आज सारा दिन उत्सव मनाएंगे और कल को फिर इस प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय।